हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन की, जो कि लास्ट पार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का, लाइट चैप्टर का फिज़िक्स में। तो चालू करते हैं लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन से। तो सबसे पहले जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, 1/v + 1/u = 1/f। तो लेंस फार्मूला में 1/v - 1/u = 1/f, बस माइनस प्लस का डिफरेंट है इसमें, तो ये ध्यान रखना। और बाकी मैग्नीफिकेशन में देख लेते हैं एक बार। मैग्नीफिकेशन h'/h वही है v/u, बस इसमें माइनस में नहीं रहेगी, प्लस में ही रहेगी v/u, जैसे उसमें माइनस में थी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल जो दिया हुआ है यहाँ पे। एग्जांपल 10.3, A concave lens has focal length of 15 cm. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens? Also find the magnification produced by the lens. A concave lens always forms a virtual and erect image on the same side of the object. तो v हो जाएगा इमेज डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो जाएगी -15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है, क्वेश्चन मार्क, जो हमको निकालना है। तो 1/v - 1/u = 1/f, और इसको हम लिख सकते हैं 1/u = 1/v - 1/f, और 1/u = 1 वैल्यू पुट कर देंगे, -1/-10 -1/-15, तो ये हो जाएगा -1/10 + 1/15, और इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। ऊपर -3 + 2 और आ जाएगा 1/u, 1/-30, और u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई 30 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन हो जाएगा v/u -10 / -30, जो कि आएगा 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं 0.33 + 0.33 अप्रॉक्स, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 1/3 को। तो ये आ जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन। और आंसर जो आखिरी में लिखेंगे, द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज़ इरेक्ट एंड वर्चुअल, द इमेज इज़ 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख लेना, तो वो पता चल जाता है जो भी टीचर चेक कर रहा हो। इधर एक और एग्जांपल दिया है तो वो देख लेना, बाकी एक सॉल्व भी कर लेना। इन सब एग्जांपल्स को ये आते हैं एग्जांपल्स भी, तो देख लेना एक बार, और नहीं आ रहे हो तो नीचे कमेंट में बताना ही है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है पावर ऑफ लेंस। तो इधर थोड़ा सा पढ़ना देख लो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, तो पढ़ना क्या, इतना सारा कौन पढ़ेगा। इधर जो है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट्स रेज अचीव बाय लेंस इज expressed in terms of its power. The power of lens is defined as the reciprocal of its focal length. It is represented by the letter P. The power power P of a lens of focal length f is given by P equals to 1/f, जो नीचे ब्लू कलर में दिया हुआ है, थोड़ा जूम करके बताता हूँ। P equals to 1/f, तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हो जाएगा एक पावर ऑफ लेंस के लिए। फिर इधर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर D. इफ़ f is expressed in meters, then power is expressed in diopters. Thus, 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. 1D = 1 मीटर पर सेकेंड, जो भी है वो 1 मीटर -1, जो उन्होंने पावर चढ़ा दी। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज़ नेगेटिव। ये मतलब ध्यान में रख के, इसको ध्यान में रखना। ये जो है यू में नोट दैट द पावर ऑफ क्या है, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज़ नेगेटिव, तो ये ध्यान रखना। और फिर उसके बाद है, ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर्स। लेट अस से द लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज़ पावर इक्वल्स टू +2.0 डायोप्टर। दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आता है पावर। और फिर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +0.50 मीटर। सिमिलरली अ लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -0.40 मीटर। तो इसके बाद इसमें आ जाएगा द दिस लेंस इज कॉन्केव लेंस। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए दिया हुआ था, और ये डब्बे में पढ़ लेना, और क्वेश्चंस भी एक एक बार सॉल्व कर लेना, नहीं आया तो नीचे कमेंट में बताना ही है। और फिर ये व्हाट यू हैव लर्न पढ़ लेना, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देते हैं जो कि MCQs में भी काम आ सकते हैं। और एक्सरसाइज में भी MCQ दिए हुए हैं, 4-5 तो नहीं दिए हुए, 6 तक दिए हुए हैं। उसके बाद तो सब है ही क्वेश्चन आंसर। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और चैप्टर हमारा इस वीडियो में ख़त्म होता है, जो कि 5th पार्ट था।
तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना नीचे, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हो या फिर कुछ टॉपिक हो वो नहीं समझ आ रहा हो तो। और अगर टॉपिक हुआ तो फिर मैं उसको दूसरे वीडियो में, अगर दूसरा चैप्टर होगा तो उसमें मैं बता दूंगा वो टॉपिक को। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।